अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट करें क्योंकि अब यहाँ आके ना रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना। तो इधर पहले तो हम लोग दोनों सोई रहती थी, देर तक सोई रहती थी, लेकिन अब यहाँ के रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। इधर अब सुबह उठ जाती है और कुछ लोगों के लिए वो सुबह भी अभी लेट ही होगी, लेकिन तकरीबन इधर 9 बजे तक उठ जाती होती है। उसके बाद अभी मैं आई थी बाहर और उसके बाद मैंने सोचा कि इरा के जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है वो अब नहलाना है। नहलाती मैं भी हूँ कभी कभी, और वैसे ज़्यादातर जो है इसको अम्मी नहलाती होती है। नहलाने से फ्री होके जो है मैंने इसका जो कमरा है, जिस कमरे में हम लोग रह रहे हैं, आपको पता है मैं छिला गुजारने भाभी के घर आई हुई हूँ। तो इस तरह चलते फिरते जो है मैं वो काम करने, तो भाभी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करने देती काम, कोई किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती कि नहीं छोड़ो मैं कर लूँगी, लेकिन इंसान से ना बैठा बिल्कुल भी नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कमरा भी इस तरह साफ़ रखती हूँ, मतलब चादरें बिल्कुल भी गंदी नहीं होने देती। तो इसलिए फिर यहाँ पर मुझे ना बड़ी उलझन होती है, चादर ख़राब से ना मुझे बहुत उलझन होती है। तो जी यहाँ सारा रूम जो है वो मैंने साफ़ किया है, इरा को भी नहला धुला दिया, खाना खिला दिया, और अब जी वो अपनी गाड़ी पे जो है वो खेलती फिर रही है। और भाभी जो है वो बाकी सारे घर का जो है वो काम करती फिर रहे हैं। घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और यहाँ होते हुए सिर्फ भाई और भाभी हैं, तो इसलिए ना हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई मासी मिल जाए ताकि सुकून आ जाए एक दफ़ा ही। और यहाँ जी अभी काम वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये कहना था कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पिछली वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि मैं जब ये कहती होती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, तो कुछ लोग कह रहे थे कि आपके पास तो इतना पैसा है, फिर आपको सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से उस पर मेहनत करते हैं, मतलब मेहनत की होती है जिस चीज़ पे आपने, और आप उसको छोड़ दो तो फिर कितना ज़्यादा दुख होता है ना। तो मेरे लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है, इरा वगैरह से पहले ये मेरा छोटा सा बच्चा है। मैंने तकरीबन 4 साल हो गए हैं इस पर मैं काम करती रही हूँ, और सारा मैंने आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की है, अपने व्लॉग शेयर किए हैं। मतलब उससे शादी से पहले वाले भी जब मैं जॉब कर रही थी, और उसके बाद शादी के बाद वाले भी। अब माशाल्लाह खैर से 2 बेटियां हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर रही हूँ कि कल को इधर देखिएगी कि अच्छा हम लोग मतलब इस तरह थे छोटे, मतलब मेरे लिए ये यादें हैं और ये मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए फिर जो है ना मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा चैनल है, तो मुझे ये होता है कि चैनल आप लोग देखेंगी तो जो इनकम आएगी वो मैं सेव कर लेती हूँ। आपको पता है आजकल के दौर में जितना पैसा होना उतना कम है। और जी यहाँ अम्मी छोटी को तैयार कर रही थी, और ये आजकल मेरा हुलिया यही होता है क्योंकि टांकों की वजह से ना मैं शॉर्ट जो है ना मतलब शर्ट्स पहन के रखती हूँ, और वैसे भी घर में रहना होता है तो घर में इसी तरह का मेरा हुलिया होता है। हाँ, जब ससुराल जाऊँगी तो फिर तो बंदे को ज़ाहिर बात है लॉन्ग शर्ट ही पहननी होती है क्योंकि बाहर निकलना होता है, देवर जेठ होते हैं। तो आजकल यही हुलिया है, और गर्मी आजकल शदीद हुई है, शदीद जिसकी हद नहीं है। और यहाँ जी भाभी ने बनाए थे राइस, और अभी जी भाभी निकाल रही हैं। भाई जुमा पढ़ के आ गए थे, तो फिर हमने कहा कि चलो भाई जुमा पढ़ के आ जाएंगे ना तो फिर एक दफ़ा जो बैठ के है ना खाना खाएंगे। तो अभी हसीब को आने में देर थी क्योंकि हसीब रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलने आते हैं, बच्चों के बगैर दिल ही नहीं लगता उनका, तो रोज़ आते हैं मिलने। तो उनको आने में भी देर थी, तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम लोग खाना खा लो, मैं आऊँगा ना फिर खा लूँगा। तो जी अभी हम लोग जी जा रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अम्मी की तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इस तरह के ना अम्मी के ना कंधों में मतलब जोड़ों में जैसे इंसान के दर्द होता है ना, वो दर्द था। तो हसीब आए थे तो फिर मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करें हमें ना ले चलें, अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अम्मी को डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन हुआ ये हमारे साथ कि वहाँ जाके ना डॉक्टर साहब का ने जी नंबर दे दिया, और नंबर कौन सा था, 61 नंबर था। ये हाल है डॉक्टरों का, नंबर था 61, और 14वां या 15वां जो था ना वो चल रहा था पेशेंट अभी। तो अभी काफ़ी देर बैठना था, तो हमने कहा कि हमें ना कल का टाइम दे दें। तो वो बड़े मज़े से कहता है असिस्टेंट के ना कल भी तो आपको बैठना ही पड़ेगा, कल कौन सा जो है आपको जल्दी चेक करवा लिया जाएगा। तो छोटी को उसके बाबा ने उठाया, इरा का हाथ पकड़ा हुआ, अम्मी भी हैं और भाभी को भी साथ लेके जा रहे हैं हम लोग। तो भाभी जो है वो पीछे पीछे आ रही थी। और अच्छा, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टिप्स भी दी कि टांके इस तरह ठीक होंगे, इस तरह ठीक होंगे। अच्छा, अब टांकों का मसला तो जो है ना मतलब टांके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ जो है वो बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन ना मुझे लगता है कि ना मुझे ये बीमारी जो है ना वो परमानेंट लग गई है। बस दुआ करेगा कि अल्लाह ना करे मुझे ये बीमारी परमानेंट लगी हो। अल्लाह ताला बचाएं हर किसी को इस बीमारी से, और सबको बचाएं, क्योंकि शुगर की बीमारी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बीमारी ही है शुगर भी, ज़ाहिर बात है अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि मैंने शुगर का टेस्ट तो करवाना है, लेकिन वो होगा जब मेरा
छिला ख़त्म हो जाएगा तो वो तब होगा टेस्ट। तो आप लोग दुआ करिएगा कि जब मैं छिले के बाद वो टेस्ट कराऊँ तो नेगेटिव आए, बिल्कुल भी मुझे शुगर ना हो, क्योंकि माँ बाप के अलावा ना बच्चों को कोई भी नहीं पाल सकता, ख़ास तौर पे माँ के अलावा। तो आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दें, ज़िंदगी दें, मैं अपने बच्चों का खुद ख्याल रखूँ। हर माँ बाप को अल्लाह ताला बच्चों के सर पे सलामत रखें, क्योंकि बच्चों को अपने माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं पाल सकता। तो हर माँ बाप का साया उनके बच्चों पे सलामत रहे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो मैं बड़ी डरी हुई कि खैर से 40 दिन जो है वो छिले के ख़त्म हो जाए तो फिर जाऊंगी इंशाल्लाह टेस्ट करवाने। तो इंशाल्लाह वो नेगेटिव होगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब टांगों का मसला तो कुछ जो है वो हल हो रहा है। उसके बाद अब ये हुआ है कि ना पता नहीं क्या हुआ है कि ना मेरा ना जो है ना यूरिन का जो मसला है ना वो शुरू हो गया। यूरिन का मसला इस तरह कि ना मैं अगर अब ये बात बता दूंगी ना तो कुछ लोग होंगे वो कहेंगे ओ माय गॉड आप अपने किस तरह के मसले जो है वो बता रही हैं। लेकिन मसले इस तरह बता रही हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर क्या मेरी 100% ऑडियंस जो है ना वो गर्ल्स हैं, औरतें हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, शादीशुदा औरतें हैं। तो वो जो है ना मुझे फिर बड़े अच्छे मशवरे देती हैं। जो मेरे ख्याल में मैंने पिछले दिनों में पानी कम पिया और गर्मी भी शदीद पड़ रही है और फिर मैं गर्म दवाइयाँ भी काफ़ी ले रही हूँ। तो उससे ये हुआ कि ना मेरा जब मैं यूरिन पास करती हूँ ना तो मेरी इतनी ज़्यादा जलन और बर्निंग सेंसेशन होती है ना कि यकीन करें मेरी तो चीखें निकल जाती हैं। तो मैं बड़ा रो रही थी, मैं कह रही थी एक टांकों का मसला थोड़ा सा हल होना शुरू हुआ है तो ये मसला हो गया है। तो इंसान को पता ना, फिर इंसान का जो डिलीवरी के बाद का पोस्टमार्टम पीरियड होता है ना उसमें आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आए होते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा कर लिया तो बस जान छूट गई। नहीं, औरत को 40 दिन के जो इमोशंस होते हैं ना उसके बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं, छोटी छोटी बात बंदा फील करता है। तो मैं बड़ा फील करती हूँ कि मतलब फिर इंसान रोता है कि ज़ाहिर बात है 40 दिन गुजार के छिला ख़त्म करके मैं इंशाल्लाह चली जाऊँगी अपने घर, और वहाँ घर में कोई भी हेल्प करवाने वाला नहीं होता क्योंकि आंटी कोर्ट जाती हैं, बाकी सबकी जॉब्स है, और शाम में जो हेल्प मिलेगी थोड़ी सी वो मिलेगी। हसीब भी अदालत जाते हैं और हसीब के प्रॉपर्टी के इतने ज़्यादा है ना काम के वो बिज़ी होते हैं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि ना बस मैं जल्दी से खैर से ठीक हो जाऊँ। और आप बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं भी दी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि यूरिन वाली सिचुएशन के लिए मैं क्या करूँ। पानी तो मैं बहुत शदीद पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा शदीद, लेकिन मेरी ना चीखें निकल जाती हैं। और उसके बाद जी वकास भाई जो है यानी मेरे जेठ वो मिलने आए थे हम लोगों को स्पेशली, और बहुत माशाल्लाह वो प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आप लोग दुआ करेगा कि अल्लाह ताला उनको भी औलाद की नेमत से नवाजें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी लसूड़े आए थे घर में तो अम्मी और भाभी बैठ के काट रही हैं। आप लोग बताइएगा लसूड़ों का अचार किस किस को अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और घर वाला अचार ना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस जी अभी ये था, तो मैंने सोचा आप लोगों से व्लॉग शेयर कर दूँ, आप लोगों को अपडेट देते, और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अपनी छोटी बेटी से, और उसका नाम भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि सब लोगों ने एक नाम गैस किया तो मे बी उसका वो नाम है या नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, मुझे, इरा और छोटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हसीब को भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।